कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक प्राचीन खजाने की यात्रा पर निकलेंगे, विष्णु पुराण। लेकिन आज हम इसे धार्मिक ग्रंथ के तौर पर नहीं, बल्कि इतिहास के एक अनमोल दस्तावेज के रूप में देखेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक पुरातत्ववेत्ता हैं और आपके हाथ एक ऐसा शिलालेख लगा है जो सदियों पहले दबी हुई सभ्यता की कहानी कहता है। विष्णु पुराण कुछ ऐसा ही है। विष्णु पुराण सिर्फ भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि ये प्राचीन भारत के सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का एक अनूठा चित्र भी प्रस्तुत करता है। ये उस समय की जीवनशैली, रीति रिवाजों और मान्यताओं को दर्शाता है। सदियों पहले, जब इतिहास को लिखने के आधुनिक तरीके मौजूद नहीं थे, तब ऋषि मुनियों ने पुराणों के माध्यम से ज्ञान और इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहानियों, वंशावलियों और भौगोलिक विवरणों के माध्यम से उस समय की दुनिया को हमारे सामने जीवंत कर दिया। विष्णु पुराण में हमें प्राचीन राजवंशों की वंशावलियां मिलती हैं, मौर्य, गुप्त और कई अन्य। ये वंशावलियां सिर्फ राजाओं के नाम नहीं हैं, बल्कि ये हमें उस समय की राजनीतिक संरचना, उत्तराधिकार के नियमों और साम्राज्य विस्तार की कहानियों से भी अवगत कराती हैं। उदाहरण के लिए, मौर्य वंश का वर्णन हमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों के बारे में बताता है, जिन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही नहीं, विष्णु पुराण हमें सामाजिक जीवन की भी झलक दिखाता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह और अंत्येष्टि जैसे संस्कारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये जानकारी हमें उस समय के सामाजिक ढांचे और लोगों के जीवन में धर्म के महत्व को समझने में मदद करती है। हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और विष्णु पुराण में हमें प्राचीन भूगोल का भी ज्ञान मिलता है। नदियों, पहाड़ों और विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन हमें उस समय के भौगोलिक ज्ञान और लोगों के दुनिया के बारे में दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। भारत को भारतवर्ष के रूप में वर्णित किया गया है और इसके विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि पुराणों को अक्षरश ऐतिहासिक सत्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। इनमें कल्पना, प्रतीकवाद और अतिशयोक्ति का भी समावेश होता है। लेकिन यदि हम इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ें और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के साथ तुलना करें, तो हम प्राचीन भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु पुराण एक बहुआयामी ग्रंथ है। ये धर्म, दर्शन और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे पढ़कर हम न केवल भगवान विष्णु के बारे में जान सकते हैं, बल्कि प्राचीन भारत के बारे में भी एक गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें अपनी जड़ों को जानने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप विष्णु पुराण पढ़ें, तो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी देखें। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो सदियों पहले मौजूद थी, लेकिन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है।